दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ आकार। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि वेक्टर में हम लोग कुछ टॉपिक्स पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने कवर किया था कि टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, एडिशन और डिफरेंस ऑफ वेक्टर क्या है। एंड इसके बाद हम लोगों ने दोस्तों पोजीशन पोजीशन वेक्टर के बारे में बात किया था, पोजीशन वेक्टर, और उससे उस सब टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि वेक्टर में सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शनली डिवीज़न कैसे किया जाता है। कि किसी भी पॉइंट को, अगर सपोज कीजिए ये कोई लाइन है अपना, इस लाइन को अगर मान लीजिए हम यहाँ से डिवाइड कर रहे हैं, तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, कब, जब इस दो पॉइंट का पोजीशन वेक्टर अपने को गिवन है। ऑलराइट, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेक्शनल फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या है भाई, इसमें सेक्शनली डिवीजन होता है, सेक्शनली डिवीजन होगा, कैसे होगा, तो चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि अगर मान लीजिए कि कोई पॉइंट है अपने को सी, ये कोई पॉइंट है कैपिटल सी, एंड अनदर पॉइंट चलिए इसे हम लोग मान लेते हैं बी, एंड अनदर पॉइंट ए है, एंड अनदर पॉइंट क्या है, ए है। इस बी का पोजीशन वेक्टर अपने को गिवन है, इस बी का पोजीशन वेक्टर अपने को गिवन है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। सिमिलरली इस पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर अपने को ओरिजिन के रिस्पेक्ट में गिवन है। ये होगा ओ ए वेक्टर। ओ ए वेक्टर हम लोगों ने माना इसे क्या है, ये वेक्टर ए है। सिमिलरली ये ओ बी वेक्टर क्या हमें पता नहीं कि ओरिजिन के रिस्पेक्ट में किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होता है। तो अब कह रहा है कि एनी पॉइंट सी, कोई एक पॉइंट है सी जो डिवाइड कर रहा, एनी पॉइंट सी जो डिवाइड कर रहा इस ए बी को, चूंकि ये पॉइंट इस दोनों के बीच में है, इसलिए हम लोग इसे क्या कहेंगे, इंटरनली डिवीजन। इंटरनली बात हो रही दोस्तों, अभी इंटरनली बात करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग दोस्तों एक्सटर्नली बात करेंगे। ऑलराइट, तो कह रहा है कि ये जो सी पॉइंट है पी सी, ए एंड बी के बीच में है, ए एंड बी के बीच में है, ए एंड बी के बीच में, एग्जैक्ट बीच में नहीं, इन बिटवीन ए एंड बी, कहीं भी हो सकता है। तो हम लोगों ने माना कि ये जो सी पॉइंट सी है, इसका पोजीशन वेक्टर सपोज सी है, वेक्टर सी है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि सी का पोजीशन वेक्टर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में क्या होगा। डैट मीन्स वेक्टर सी क्या मिलेगा अपने को। तो चूंकि ये इंटरनली डिवीजन आप किस तरीके से डिवाइड कर रहा है, क्वेश्चन में कहेगा कि सी डिवाइड्स ए बी इन m/n में डिवाइड करेगा। डैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं यहाँ से कि ये जो ए से सी का डिस्टेंस है वो m है, या फिर क्या कहेंगे कि रेशियो जो है ए सी अपॉन बी सी का जो रेशियो है m/n है। क्लियर है ये चीज़ दोस्तों कि ए सी अपॉन सी बी इक्वल टू ए से सी का डिस्टेंस अपॉन सी से बी का डिस्टेंस होगा या नहीं होगा। तो क्या यहाँ से हम अगर वेक्टर अप्लाई कर दें, अप्लाइंग वेक्टर नोटेशन बोथ साइड, दोनों साइड अगर हम वेक्टर नोटेशन अप्लाई कर दें तो अपने को क्या मिलेगा, ए सी वेक्टर अपॉन सी बी वेक्टर इक्वल टू, चूंकि ये m एंड n क्या है, कांस्टेंट है, तो वेक्टर पे इसका कोई फर्क पड़ेगा नहीं, m/n हो जाएगा डायरेक्टली। तो क्या ए सी को हम लोग लिख सकते हैं, चूंकि पोजीशन वेक्टर है, तो ओ सी माइनस ओ ए वेक्टर अपॉन ओ बी वेक्टर माइनस ओ सी वेक्टर, क्या मिलेगा, m/n, ओ सी माइनस ओ ए अपॉन ओ बी माइनस ओ सी। तो ये जो ओ सी वेक्टर है, ये ओ सी वेक्टर क्या मिलेगा, वेक्टर सी माइनस का, चूंकि हमें
इस सी को, वेक्टर सी को हमें फाइंड आउट करना है, तो ओ सी वेक्टर को डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर सी माइनस का वेक्टर ए अपॉन वेक्टर बी माइनस का वेक्टर सी। ये क्या देगा अपने को, एम अपॉन एन होगा। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर कर लिया जाए तो ये गयो इधर, एन टाइम्स वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए इक्वल टू एम टाइम्स वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी। तो यहाँ से आएगा एन सी माइनस एन ए वेक्टर इक्वल टू एम बी वेक्टर माइनस एम सी वेक्टर। क्लियर है दोस्तों? ऑलराइट एवरीबॉडी। तो यहाँ से सी वाला एक साथ, वेक्टर सी वाला एक साथ एंड विदाउट वेक्टर सी वाला एक साथ, तो क्या मिलेगा, एन सी वेक्टर तो ये रहेगा ही रहेगा, और ये माइनस का एम सी तो इधर आ जाएगा प्लस एम सी वेक्टर इक्वल टू क्या है, एम बी तो है ही ऑलरेडी, वेक्टर एम बी प्लस का एन टाइम्स वेक्टर ए होगा। तो यहाँ से क्या कॉमन होगा, यहाँ से वेक्टर सी अगर कॉमन कर ले हम लोग, क्या मिलेगा, एन प्लस एम इक्वल टू एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर, है ना, एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर। तो वेक्टर सी अपने को जो मिलेगा क्या आएगा, एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर अपॉन व्हाट, अपॉन एम प्लस एन। तो ये दोस्तों इंटरनली डिवीजन, जब दो पोजीशन वेक्टर, दो पॉइंट गिवन है, इसका पोजीशन वेक्टर हमें पता है, तो एक पॉइंट जो इन बिटवीन कहीं पे हो, ए एंड बी के बीच में कहीं पे भी हो, कहीं भी, जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट मिड पॉइंट पे हो, कहीं भी हो सकता, तो इस पॉइंट सी का हम लोग पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, डायरेक्टली दिस फॉर्मूला, यूजिंग दिस फॉर्मूला। वैसे भी अगर शॉर्ट ट्रिक बात किया जाए, याद करने का तरीका बताया जाए, तो क्या करना है, देखिए m को, इस m को वेक्टर b में मल्टीप्लाई, क्रॉस उल्टा मल्टीप्लिकेशन, जो दूर है उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि m का b के साथ mb प्लस का n का a के साथ mb प्लस na अपॉन m प्लस n। सो जी दोस्तों, ये तो प्रूफ था अपना और याद करने का तरीका भी। ऑलराइट, तो हम लोग इस बारे में क्वेश्चन भी करेंगे। सबसे पहली बात हम लोगों ने बात किया इंटरनली डिवीजन का, अब हम लोग बात करेंगे एक्सटर्नली डिवीजन का। ऑनलाइन, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सटर्नली डिवीजन के लिए। तो दोस्तों अब हम लोग एक्सटर्नली डिवीजन का बात करेंगे कि कोई सा पॉइंट अगर लाइन ए बी को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, तो इन वेक्टर के फॉर्म में उसका सेक्शन फॉर्मूला क्या हो सकता है, एक्सटर्नली डिवीजन। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे एक्सटर्नली डिवीजन। अगर डिवाइड कर रहा है कोई पॉइंट एक्सटर्नली, कैसे हम लोग देखेंगे कि ये तो अपना ओ है ओरिजिन, एंड एक कोई पोजीशन वेक्टर अपने को गिवन है, चलिए माना बी। सिमिलरली कोई ए गिवन है, कोई एक ए पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर अपने को गिवन है, ये अपना वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए है। क्लियर है? इसी लाइन पे कोई एक पॉइंट सी होगा, जो क्या कह रहा है, इस ए बी को डिवाइड कर रहा है, इस ए बी को, पॉइंट सी है, इस ए बी को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा। तो डैट मीन्स ये जो मिलेगा अपने को वेक्टर सी मिलेगा। हमें क्या फाइंड आउट करना, फिर से यहाँ पे वेक्टर सी फाइंड आउट करना है। क्या होगा, कब, जब कह रहा है कि ए बी को एक्सटर्नली m/n में, डैट मीन्स देखिए क्वेश्चन में क्या कहेगा कि सी डिवाइड्स ए बी इन m/n। तो चूंकि सी से ए, यहाँ पहले ए आ रहा तो यहाँ पहले m होगा, डैट मीन्स सी से ए का जो डिस्टेंस होगा, या फिर जो पार्ट होगा, या फिर जो सेक्शन होगा, वो क्या होगा, m होगा। डैट मीन्स सी से ए जो होगा वो क्या होगा, m होगा। सिमिलरली b, तो c से b कितना होगा, n होगा। c से b कितना होगा, n होगा। c से b जो होगा अपने को n होगा। डैट मीन्स c से b n हो जाएगा। क्या हो जाएगा, n अपने को दोस्तों, n क्या मिलेगा, n हो जाएगा ये, c से b क्या हो जाएगा अपने को, n हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? तो क्या हम यहाँ से ये लिख सकते हैं कि b से c का जो डिस्टेंस होगा, bc अपॉन ac क्या मिलेगा, n/m। सेम डायरेक्शन में बात कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग पहले ये ले रहे हैं फिर ये ले रहे हैं। bc अपॉन ac, अगर यहाँ वेक्टर नोटेशन अप्लाई कर दे तो क्या मिलेगा, bc वेक्टर अपॉन ac वेक्टर इक्वल टू
n अपॉन m, n अपॉन m। क्लियर है? BC वेक्टर अपॉन AC वेक्टर। तो यहाँ से पोजीशन वेक्टर जो आएगा क्या मिलेगा, BC को हम लोग लिख सकते हैं OC वेक्टर माइनस OB वेक्टर अपॉन AC को लिख सकते हैं OC वेक्टर माइनस AC को OC वेक्टर माइनस OA वेक्टर। तो यहाँ से क्या आएगा अपने को n अपॉन m। तो अगर OC वेक्टर हमें पता है क्या होगा, OC वेक्टर क्या होगा, वेक्टर C माइनस वेक्टर B अपॉन वेक्टर C माइनस वेक्टर A इक्वल टू n अपॉन m। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर m टाइम्स वेक्टर C माइनस वेक्टर B इक्वल टू n टाइम्स वेक्टर C माइनस वेक्टर A होगा। तो यहाँ से हम मल्टीप्लाई अगर करेंगे क्या मिलेगा, MC माइनस का MB इक्वल टू NC वेक्टर माइनस NA वेक्टर। ठीक है, MC माइनस MB इक्वल टू NC वेक्टर माइनस NA वेक्टर। अब C वाले को एक साथ, विदाउट C वाले को एक साथ, तो ये MC हो जाएगा MC वेक्टर, ये NC लेफ्ट साइड में NC वेक्टर इक्वल टू क्या मिलेगा, MB वेक्टर माइनस NA वेक्टर। तो यहाँ से अगर C वेक्टर कॉमन कर लिया जाए तो M माइनस N इक्वल टू MB वेक्टर माइनस NA वेक्टर होगा या नहीं होगा। तो वेक्टर C इक्वल टू जो मिलेगा क्या मिलेगा, MB वेक्टर माइनस का NA वेक्टर अपॉन M माइनस N। तो ये था अपना एक्सटर्नल डिवीजन का, जिस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हमें फाइंड आउट करना है उसका फॉर्मूला, MB वेक्टर माइनस NA वेक्टर अपॉन M माइनस N। फिर से दोस्तों मैं क्या बोलूँगा, लास्ट टाइम में बोला था इंटरनली डिवीजन में कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तो M का मल्टीप्लिकेशन होगा B के साथ, क्योंकि N जो है B के साथ भी लग रहा एंड A के साथ भी लग रहा, M जो है A के साथ लग रहा, तो चूंकि दूर वाले से मल्टीप्लाई करना है, डैट मीन्स M का मल्टीप्लिकेशन B के साथ एंड N का मल्टीप्लिकेशन A के साथ होगा और बीच में माइनस होगा। ऑलराइट दोस्तों, तो ये अपना था कंप्लीट प्रूफ, किस पे, कंप्लीट प्रूफ था इंटरनली एंड एक्सटर्नली डिवीजन का। नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों हम लोग ये बात करने वाले हैं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनता है, या तो इंटरनली डिवीजन हो या फिर एक्सटर्नली डिवीजन हो। ऑलराइट दोस्तों दैट्स इट फॉर टुडे, बाकी बातें हम लोग कल करेंगे। ऑलराइट, बाय बाय।